आज हम बात करने वाले हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। यहाँ 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है ग्रोथ, सेकेंड है रिप्रोडक्शन, थर्ड है मेटाबॉलिज्म, फोर्थ है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ है कॉन्शियसनेस। तो इन सबको जानने से पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म जान लेना है, वो है डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर क्या है? 100% प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड 0% नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग फीचर 100% जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है और नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ग्रोथ के बारे में कि ग्रोथ क्या है। इंक्रीज इन मास और ओवरऑल साइज ऑफ अ टिश्यू और ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट इज कॉल्ड ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? मास में इंक्रीज होना या फिर ऑर्गेनिज्म में या इसके पार्ट्स या टिश्यू में टिश्यू के साइज में इंक्रीजेस होना, ये कहलाता है ग्रोथ। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। मास में इंक्रीज होना और नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना ट्विन कैरेक्टर्स कहलाता है ग्रोथ का। इन प्लांट्स ग्रोथ कॉन्टिन्यूअस थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन। प्लांट्स में क्या होता है? ग्रोथ जीवन पर्यंत तक होता है, मीन्स जब तक प्लांट है तब तक ग्रोथ होता रहेगा उसमें। और इन एनिमल्स ग्रोथ इज only up to a certain age. However, cell division occurs to replace lost cell. एनिमल्स में क्या होता है? जो ग्रोथ होता है वो केवल एक सर्टेन एज के लिए होता है, निश्चित एज होता है ग्रोथ होने का। पर हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है कि however सेल डिवीजन ऑकर्स टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। मीन्स ऐसे ही सेल्स जो खराब हो चुके हैं तो उनको रिपेयर करने के लिए वहाँ पे सेल डिवीजन होता है। Dead organisms do not grow. Unicellular organism growth and reproduction are synonyms और सेम। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो सिनोनिम्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक सेल का बना हुआ होता है। अगर 2 सेल का हुआ तो वहाँ पे मतलब 2 सेल्स हुए, उसके 2, एक प्रोजेनी हो गया, एक वो हो गया, तो रिप्रोडक्शन हो गया। और वहीं इंक्रीजेज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स आर कॉल्ड ग्रोथ। तो सेल्स जब बढ़ते हैं तो ग्रोथ कहलाता है। इसका मतलब यही हुआ कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेम होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स। दोनों अलग अलग इवेंट्स होते हैं। इट इज़ नॉन डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ जो होता है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि ये लिविंग बींग्स में भी होता है, नॉन लिविंग बींग्स में भी होता है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन। इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि एक प्रोजेनी का प्रोडक्शन होना, जन्म होना, जो कि वो अपने बिल्कुल पेरेंट्स की तरह ही सिमिलर होता है, उसके फीचर्स पेरेंट्स से ही मिलते हुए रहते हैं। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली। मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। का एग्जाम्पल्स हैं म्यूल्स, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म, कई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो हेंस रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉन डिफाइनिंग फीचर। तो हमारा रिप्रोडक्शन भी क्या हुआ? नॉन डिफाइनिंग फीचर हुआ, ग्रोथ भी और रिप्रोडक्शन भी। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग सिस्टम। मीन्स लिविंग बींग के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन सभी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इट इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। ये होता है डिफाइनिंग फीचर हमारे लिविंग का, क्योंकि ये सिर्फ लिविंग बींग्स में पाया जाता है, नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। इसमें ये कहा गया है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो हमारे बॉडी के बाहर भी कराया जा सकता है। और आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट आर लिविंग रिएक्शन। मीन्स शरीर के बाहर होने वाला मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो लिविंग थिंग्स तो नहीं बट लिविंग रिएक्शन कहा जाता है। अब बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सेल जो है वो लाइफ का बेसिक यूनिट है और सभी ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, कुछ जो होते हैं सिंगल सेल के बने होते हैं जिन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। वाइल अदर आर कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, कुछ जो होते हैं वो कई सेल से मिलकर बने होते हैं तो उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस and performing essential functions of life
एनीथिंग लेस दैन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इसका मतलब ये है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो इंडिपेंडेंट तरीके से रहते हैं और अपने इसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। और हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि ये सिर्फ लिविंग बींग्स में ही पाया जाता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। Consciousness. It is the ability of organism to sense their environment and response to environment stimuli. कॉन्शियसनेस मीन्स ये होता है कि ऑर्गेनिज्म के पास ऐसी एबिलिटी है जो उसके इन्वायरमेंट में कुछ हो रहा है उसे सेंस करना और फिर उस पर रिस्पॉन्स करना, यही होता है कॉन्शियसनेस। ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं मीन्स सभी ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से अवेयर हैं। सो इट इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम कह सकते हैं कि ये डिफाइनिंग फीचर है। मीन्स कॉन्शियसनेस भी लिविंग बींग्स में ही होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है, इसलिए इसे डिफाइनिंग फीचर कहा जाता है। ह्यूमन इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें सिर्फ सेल्फ कॉन्शियसनेस, जिसमें कॉन्शियसनेस प्लस सेल्फ कॉन्शियसनेस दोनों होता है, और ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं पाया जाता है। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अच्छे वीडियोस पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।